friends, this is your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chakallas, where we raise the questions that the media and politicians often choose to ignore it. आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जरूरी भी है। अक्सर ये देखा गया है और कहा जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, चाहे फिर वो शाहबानो केस हो या ट्रिपल तलाक। लेकिन जब बीजेपी पावर में आई हिंदुओं के नाम पर, तो वो क्यों सेम अपीजमेंट पॉलिटिक्स फॉलो कर रही है? क्या बीजेपी भी एक नए वर्जन वाली कांग्रेस बन गई है? तो चलिए फैक्ट्स के साथ इस इशू को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सीधे और सच के साथ। तो अंकित, आज हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में फर्क क्या है अपीजमेंट पॉलिटिक्स का। अब जैसे कांग्रेस पार्टी की पहले हम बात करें तो वो हमेशा ऐसा कहा जाता है और वो प्रिटेंड भी करती है। ऐसा प्रिटेंड क्या करे कि सामने से खुलेआम वो डंके की चोट पे मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। उनके फेवर में ही सारी चीजें करना, उनके लिए ही बोलना। जैसे अभी प्रियंका वाड्रा को देखा गया था कि वो पार्लियामेंट में वो पैलेस्तीन का जो है बैग लेकर आ गई थी। अब चाहे वो ट्रिपल तलाक ले लो, चाहे वो वक्फ बोर्ड ले लो, चाहे वो भानो वाला केस ले लो, और कांग्रेस के ही जमाने में ये वर्शिप एक्ट हो गया, टेम्पल कंट्रोल वाला एक्ट हो गया, एंटी हिंदू जितने भी एक्ट है सारा कांग्रेस लेकर आई। ठीक है भाई वो कह रही है कि मुस्लिम, उनको पता है कि हमें हिंदू बैंक्स या हिंदू वोट नहीं मिलने हैं, उसको कांग्रेस को ही अपील, कांग्रेस को जो है वो मुस्लिम को अपील करना और उनको वोट चाहिए, मिलते भी हैं। मतलब पूरे पूरे वोट मुस्लिम के उन्हीं को जाते हैं। अब लेकिन जब बीजेपी पावर में आई, ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, एक हिंदुत्व पार्टी है, ऐसा वो प्रिटेंड करते हैं। कितना सच है, कितना कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर ये सारे लॉज हम देखें जब कांग्रेस के जमाने में आए थे, तो ये सारे लॉज ये बीजेपी क्यों नहीं खत्म करती है? इसके पीछे क्या रीजन है? कि वो डरते हैं या करने से डरते हैं कि बड़े क्योज हो जाएंगे भारत में, हमारा गृह युद्ध जैसा हो जाएगा? ऐसे क्या उनकी मजबूरी है कि वो सारे जो ये जो मेन चीज है जिससे कोई इंटरनली फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वर्शिप एक्ट हटा देंगे तो किसको क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी कम्युनिटी को आप जैसे कहते हो कि भाई हम ये हटा देंगे, चलो वक्फ बोर्ड आप समझ रहे थे कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप मंदिर कंट्रोल, जो टेम्पल कंट्रोल है, जो वर्शिप एक्ट है, इनको अगर आप हटाएंगे तो ऐसे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे शायद 3 से 4 कारण हो सकते हैं। पहला चीज कि बीजेपी अपने आप को क्लेम जरूर करती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के हिसाब से जाए या अगर उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान दे तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये मान सकते हैं कि बीजेपी काइंड ऑफ जैसे बाकी मुस्लिम अपीजमेंट उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं करती जैसे बाकी पार्टीज करती, मतलब वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो जैसे एक जो टिपिकल हिंदू माइंडसेट रहता है कि हाँ ठीक है यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर बस काम चलता रहना चाहिए, वही माइंडसेट उनका भी है कि वो अपना फोकस लगाए हुए कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या जो भी विकास के कार्य करने हैं या जो भी उनको एक इंडिया की ग्रोथ मेंटेन करनी है या इंडस्ट्री लानी है, हर तरीके के जो भी एक इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं और जो आपका डिफेंस वगैरह में है उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो चाहते हैं कि हम उस पर ध्यान दें। और ध्यान देने के लिए इसका मतलब है कि आप बाकी जगह से स्ट्रेस फ्री हो। अब अगर मान ली इस तरीके के ये जो भी चेंजेस लेकर आते हैं जो कि हिंदुओं के फेवर में हो सकता हो कि मुस्लिम से या बाकी कम्युनिटीज के अगेंस्ट हो, तो वो उनको शायद ये डर लगता होगा कि हाँ भाई अगर ऐसा हम करेंगे तो भाई जो अपोजिशन पार्टीज है वो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जाके उस तरीके का प्रोपेगेंडा अपना नैरेटिव सेटअप कर देंगी और हो सकता है वो लोग सड़क पे आ जाए। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि छोटे छोटे मुद्दे पे मुस्लिम समुदाय जो है वो सीधे सड़क पे उतर आता है, इसलिए सब उसकी सुनते हैं। आपने कहा कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं या इकोनॉमी जो है उनकी बढ़ा रहे हो, इंडिया के आप जो भी जीडीपी वगैरह पे फोकस कर रहे हो, डेवलपमेंट में कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि अब जैसे वर्शिप एक्ट है, मेन हम टेम्पल की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी चीज है भाई, मोटा मोटा पैसा आता है, और ये टेम्पल का जो कंट्रोल वाला जो रेवेन्यू वाला जो भी आता है, आप सोचो कि वो हिंदुओं पे तो यूज हो नहीं रहा है कहीं से भी। कहाँ से यूज हो रहा है? आप सारे हिंदू, चाहे स्कूल्स ले लो, पूरे बंद हो रहे हैं, जो भी थे वो भी बंद हो गए, इनफैक्ट अब तो है ही नहीं। जितने भी हिंदू, आपने कभी सुना हिंदू हॉस्पिटल हो या हिंदू कोई जो है स्कूल या उनके हित में कोई काम हो रहा हो या उनका पैसा मंदिर में ही यूज हो रहा हो? हाँ, ये तो हो नहीं रहा है। प्लस आप करोड़ों लाखों रुपए आप मंदिर पे जो हमारा जाता है हिंदुओं का, वो आप दूसरी कम्युनिटी के मॉस्क में हो गया, चर्चेस में हो गया, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल आप स्टैब्लिश कर रहे हो। और जब हिंदू परिवार को तो ऑप्शन नहीं है, उनको तो बच्चे को स्कूल जाना ही है, तो वो भी
आप मजबूरी में पेरेंट तो भेजेगा ही ना, उसके पास ऑप्शन क्या बचा, ये मिशनरी स्कूल बचे प्लस वो दूसरे स्कूल भाई जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना बचा। अब वहां बच्चा क्या सीख रहा है, कन्वर्जन हो रहे हैं, उनको प्रीचमेंट जो वहां पर हो रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, फैक्ट है। हाँ हाँ तो आप इस पे उनको क्या स्ट्रेस आ रहा है कि अगर आप हिंदुओं को टेम्पल का पैसा आप हिंदुओं के हित के लिए यूज करो। अब जैसे मान लिया कि बहुत सारी चीजें जैसे हलाल वाला हम बात करें ले लें, तो उसमें बहुत सारे हिंदू जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर आप सेम थिंग वो टेम्पल का पैसा अगर आप इसमें हिंदुओं के हित में जो क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, गरीब है खाने को नहीं है तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप उनके लिए सेटअप करो ना। अगर आप हॉस्पिटल सेटअप करोगे तो हिंदुओं को रिजर्वेशन दो कि भाई हिंदू भी करते हैं ना, मुस्लिम वाले जो एक कम्युनिटीज है वो सब पहले रिजर्वेशन, पहले हिंदू मुस्लिम अपनी कम्युनिटी को महत्व ज्यादा देते हैं, इंपॉर्टेंस। देखिए, बात वही आती घूम फिर के कि आप सोचिए अगर बीजेपी के, आप मान ली कि बीजेपी एज अ पर्सन हो और उनकी जगह आप हो, तो आप कैसे सोचेंगे भाई आप ठीक है हम सरकार में चुन के आए, हमको सरकार 5 साल चलानी है। अब जो आप देखोगे कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो किसी चीज पे कोई केओस नहीं क्रिएट कर रहा है, ना कोई ऐसी डिमांड रख रहा है, ना वो सड़क पे उतर रहा है, ना वो हल्ला गुल्ला मचा रहा है किसी भी तरीके का। तो आप सोचोगे कि ये बंदा सेटिस्फाइड है या इसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो फॉर ग्रांटेड आप लेके हाँ, आप उसको जो और जो यूज दूसरा करते जा रहे कम्युनिटी हो। है वो जानते हैं कि हाँ भाई अगर हम कुछ भी स्टेप लेंगे जो कि उनको नहीं पसंद आया, उसका भले वो उनसे रिलेटेड हो चाहे ना हो। अब जैसे वो जो सीएए था आपका, उसका इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं था। वो बाहर की जो जैसे नॉन मुस्लिम थे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हाँ बांग्लादेश में, वहां के अगर लोग यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहें तो उनको एक तरीके से बेनिफिट के लिए था। इंडियन मुस्लिम से किसी तरीके कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो सब उस मामले में भी सड़क पे उतर के आए। हाँ, तो बल्कि उसको तो कहा गया ना कि वो प्रो हिंदू है, तो वो प्रो हिंदू भी तो नहीं थी, वो देखा जाए तो प्रो इंडियन थी। हाँ, तो इंडिया मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो सड़क पे उतर जाएगा, वो लॉजिकल हो चाहे ना, उससे कोई लेना देना नहीं। तो एज अ गवर्नमेंट आप सोचोगे भैया वो कम्युनिटी सड़क पे ना उतरे, उसको रोकने के लिए हमको जो चीज चाहिए करने को वो हम करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो जो हिंदू से जो भी रिलेटेड चीज है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या लिंक भी नहीं मुस्लिम से, वो सोचेंगे कि उसको यार ठीक है ठंडे बस्ते में डाल दो, आगे कभी देखा जाएगा। अभी अब इधर फोकस करते कि शांति बनी रहे। तो उनको क्यों बैलेंस करना है? अब ऐसे तो फिर आप ऐसा भाई देखो, हर जगह कई प्रकार के लोग होते हैं, चाहे तुम घर ही में ले लो कि 6 लोग सदस्य हैं तो जरूरी नहीं है कि आपस में 6 की राय मिले और जो कमाने वाला एक हो तो 5 की, मान लिया एक कमाने वाला है उसमें 5 लोग डिपेंडेंट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 लोग वो जो छठा आदमी जो कमा रहा है उससे खुश रहे। तो मोदी जी को ऐसा क्या करना है कि भाई एक वर्ग तो नाराज होगा ही होगा या कुछ लोग तो नाराज होंगे, तो उनको ऐसा क्या कि वो क्यों चाह रहे हैं कि हम सारे लोगों को जो है खुश रखें? आप नहीं रख सकते खुश। नहीं, तो फिर वही बात आती ना कि आप अगर अपना काम करते रहना चाहेंगे कि हाँ ठीक है, हाँ अपने जो नॉर्मल काम है जिसमें आप करना चाह रहे हो एज अ गवर्नमेंट, आप उस पर फोकस कर पाओ, इसका मतलब बाकी तरीके किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना आ रहा हो। तो अब अगर मान ली कि मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है तो वो सोचेंगे हाँ ठीक है, मतलब कि वो उसको हमने खुश रख लिया एक तरीके से। नहीं, अभी आपने कहा कि भाई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, स्ट्रेस ना क्रिएट हो या वो सड़क पर उतर आते हैं, ठीक है। अगर आप मान लिया कि ये वाला चीजें अगर आप टेम्पल वाला करेंगे तो या तो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे क्योंकि उसमें वो सड़क पे तो नहीं उतरेंगे, लेकिन बस ये हो सकता है कि उनको थोड़ा सा खराब लग जाए, तो आप उनको नाराज नहीं करना चाहते हो। नहीं, तो बात फिर ये आएगी कि अगर उसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है। अब जैसे कि देखा जाए कि इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इक्का दुक्का जो मेरे ख्याल से 5-6 स्टेट होंगे जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। तो अब अगर मान ली कि अच्छा खासा रेवेन्यू, आप सोचिए कि जो ये राम मंदिर बना है अयोध्या में, एक साल में उसने टैक्स सिर्फ भरा 400 करोड़ रुपए। सोचो, सिर्फ एक मंदिर की बात आ रही एक साल में। तो आप सोचिए कि इंडिया में कितने मंदिर हैं और उससे बड़े बड़े मंदिर जहाँ पे और ज्यादा दान आता है, खासकर साउथ इंडिया में अगर आप देखें, तो वो आप सोचिए कि जो उसका एक वॉल्यूम होगा उस टैक्स का या जो भी कलेक्शन होता है वो कितना हाई होगा। अब वो अमाउंट अगर आप सीधे सीधे उसको आप डिस्कार्ड कर दे कि नहीं भाई गवर्नमेंट इसको कलेक्ट नहीं करेगी, तो एक तरीके का इकोनॉमिकल लॉस है गवर्नमेंट के लिए। अब वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है, हर तरीके से। तो वो आपकी जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है, आप उसको क्यों खत्म करेंगे? और आप ये भी देख रहे हैं कि हिंदुओं को उससे कोई आपत्ति भी नहीं है और हिंदू जो सड़क पे भी नहीं उतर रहा है। लेकिन भी अभी नहीं उतर रहा है या नहीं आपत्ति है, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई तो बोलना शुरू करेगा। तो वही बात होती है, देखिए यही होता है कि ये कब तक
नहीं चलेगा ना, हमेशा फॉर एवर चीजें तो नहीं होगी, कोई तो भाई आके पिछले बोलेगा। 75 साल से ये चीज चल रही है तो ना, उनको लग रहा है चलती रहेंगी। उनको लग रहा है जब तक चल रही तब तक ठीक अब है। आपने कहा कि भाई वो जो है इकोनॉमिक या स्टेट वाला हो गया, सेंट्रल वाला हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, वो यूज करते हैं, तो आप यूज करो, लेकिन आप वो पैसा किसी हिंदू को नहीं फर्क पड़ेगा, शायद उसको खराब भी नहीं लगेगा कि अगर वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा कोई पैसा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई अगर प्रॉपर जेन्युइन पर्सन है नहीं खराब लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप तो ये सोचो ना कि वो पैसा आप किसी और कम्युनिटी पे लगा रहे हो, उनके स्कूल उनके इंस्टीट्यूशंस, और उसमें आप बैन नहीं है, बंद नहीं है, मतलब वो लीगली कर सकते हैं, तो आप हमारे स्कूल हॉस्पिटल या इन सब चीजों पे आप पैसा लगा के अगर आप वो जनरेट करोगे, तो वो भी तो डेवलपमेंट ही हुआ ना एक तरीके का इंडिया में। नहीं, लेकिन आप यहाँ पे एक ये भी फैक्टर आ जाता है कि बीजेपी हर चीज का अप्रूवल अपोजिशन पार्टी और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से भी चाहती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे उनको किसी तरीके का ठेस पहुंचे, नाराज हो जाए या वो नाराज हो जाए। तो अब अगर ये चीज रहेगा, और हिंदुओं के सेंटिमेंट से किसी को लेना देना है नहीं, हिंदू एक टाइप का अनाथ बच्चा है इंडिया में, अगर आप देख लीजिए फैमिली के पर्सपेक्टिव। तो ये तो पॉलिटिकली आप फिर गेम ही खेल रहे हो, तो पॉलिटिक्स ही है। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई शराब पीना जो है सेहत के लिए हानिकारक है, या तंबाकू खाना हानिकारक है, तो अगर आपको पता है, आप उसके ऐड जनरेट कर रहे हो कि मूवीज में थिएटर में आप जाते हो, आपको वहां दिखाया जाता है, टीवी पे आता है, तो आप वो चीज बेचना अलाउ क्यों कर रहे हो? इसीलिए अलाउ कर रहे हो क्योंकि आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। वही सेम चीज है मंदिर वाले केस में, कि सबको पता है, हिंदुओं को भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, सबको मालूम है, गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ये हिंदुओं का एक है जो मतलब कि जो रिसोर्स है जो कि हिंदुओं पे ही लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब उनको रेवेन्यू चाहिए तो इसलिए वो चीज वो खत्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात निकल के यही आती है कि बीजेपी क्लेम जरूर करती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन ना तो वो हिंदुओं की पार्टी है, वो आप ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हो कि हाँ काइंड ऑफ नॉन बायस्ड है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नॉन बायस्ड कैसे हो गई भाई? नहीं हो गई। आप बस ये है कि कांग्रेस के जमाने में था कि मंदिर, ये राम मंदिर वाला नहीं बना रहे थे, जानकर नहीं बना रहे थे, उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, इन्होंने सोचा कि अरे हमें जो है ये कम्युनिटी को भी खुश रखना है, हिंदू कम्युनिटी को, तो चलो ठीक है मंदिर बना देते हैं, अब लोग खुश है, सीए वाला हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो प्रो हिंदू तो नहीं है ना, वो दो प्रो इंडियंस वाला आपने काम किया, सबके बेनिफिट के लिए काम किया ना आपने, तो वो प्रो हिंदू का। अब राम मंदिर में ले लो, 300 करोड़ रुपए उन्होंने राम मंदिर में लगाए अयोध्या में, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत सालों से नहीं बन रहा था, कोई नहीं गवर्नमेंट बना रही थी, तो लोगों ने अगर बीजेपी को चुना और लाए तो इसी पे लाए फॉर अ चेंज, क्या हमारे हित में आप काम करेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने मेजर काम किए भी हैं वो आप सही कह रहे हो कि ये इंडिया के बेनिफिट के लिए ओवरऑल, ये हिंदुओं से इसका कोई बेनिफिट वाला चीज नहीं है। अब रही बात जो मंदिर है, राम मंदिर जो बना, तो ये बीजेपी क्लेम करती कि हम आए बना हमारे उसमें, ठीक है ये बात हम मान लेते कि उनकी गवर्नमेंट में बना, लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए कि बीजेपी ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हो तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट के थ्रू आया। अगर बीजेपी ने ऑर्डिनेंस ला के ये चीज बनवाया होता तो हम मान लेते कि आपने हिंदू के लिए कुछ किया, लेकिन ये कोर्ट से हमने केस जीता है। और भाई देखो बात यहाँ पर ये भी एक आती है कि इतने सारे मंदिर हैं, इतना सारा पैसा लेते हो, और आपने 200-300 करोड़, आप ठीक बता रहे हो कि राम मंदिर से साल का 400 करोड़ आ रहा है एक साल में, तो अगर आपने उतने एक साल के रेवेन्यू से अब निकल ही आया होगा ना बना पैसा, नहीं तो बना दिया, तो ये भी बड़ी बात हो गई उसमें, हमारे पैसे का तो हमारा मंदिर बना है। मंदिर के पैसे में गवर्नमेंट का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो मुझे जो राम मंदिर भी है, तो राम मंदिर एक तो पहली बात हम लोग कोर्ट से जीत के आए, उसमें जो है कोई सरकार ने ऑर्डिनेंस ला के नहीं बनवाया, और उसके बनने में जो भी खर्चा हुआ है वो पूरा हिंदू कम्युनिटी ने अपने चंदे से दिया, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, प्लस आपने मुसलमानों को 5 एकड़ दे भी दिया एक्स्ट्रा, और वो गवर्नमेंट के पैसे से है। अच्छा, तो आप सोचिए कि अगर बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने हिंदुओं के लिए किया, तो इसमें हिंदुओं के लिए क्या किया? और उस चंदे में बोला भी जाता है ना कि इतना आ चुका था चंदा कि आखिरी में उनको मना करना पड़ा कि भाई सफिशिएंट है, अब हमें नहीं चाहिए। हिंदू भाई जो दान कौन देता है? हिंदू ही तो देता है ना हर जगह। जो मान ली के टेम्पल में जो भी वो आप चढ़ावा आता है जिसपे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो ये सारा पैसा कौन दे रहा है? हिंदू ही तो दे रहा है ना, उसमें मुसलमान आके थोड़ी पैसा वहां पे डाल रहे हैं, और जो मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशन है वहां से कुछ कलेक्शन होता नहीं है उस तरीके का। तो अब दूसरा अगर आप फैक्टर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कश्मीर 370 हटाया, ठीक है हटा लिया आपने, अच्छी बात करी, इंडिया के लिए ये चीज ठीक है, लेकिन हिंदुओं का उसमें क्या हुआ? जो वहां से कश्मीरी पंडित भगाए गए तो वो आज भी वहां पे सेटल नहीं हो पाया, नहीं सेटल्ड है। तो हिंदुओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो वही तो लोग कह रहे हैं प्रो हिंदू है, कहाँ से वो प्रो हिंदू है?
तीसरा चीज ले लिए, जैसे वहां पे काशी विश्वनाथ में उन्होंने वो कॉरिडोर बनवाया हुआ है। आपने कॉरिडोर बनवाया, ठीक, उसमें थोड़ा बहुत आपका पैसा लगा होगा, उससे ज्यादा आप वहां से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली। प्लस जो वहां पे हिंदू ये नहीं कह रहा था कि आप कॉरिडोर बनवाओ, हिंदू ये कह रहा था कि जो हमारी जो मंदिर कब्जा किया हुआ है ज्ञानवापी जो मस्जिद में, वो आप वापस दिलाओ, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपने कॉरिडोर बना के हिंदुओं को एक लॉलीपॉप चिपका दी कि हाँ देखो हमने इतना बढ़िया कॉरिडोर बना दिया। भैया हमारा आधा मंदिर ही गायब है, जो कि सामने दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि वो चीज आपको प्रूव करने की जरूरत है। तो आप सच कुछ कर ही नहीं रहे हो। फिर और भी जैसे मुद्दे हैं कि जैसे, तो इसके पीछे भाई क्या रीजन है, क्या कारण है कि अब मान लिया कि आप जैसे ये बीजेपी है ना, मोदी है, अब मोदी मेन तो बीजेपी के लीडर मोदी है, तो उनको रेफरेंस ही हम करके बात करेंगे कि अब ये टेम्पल वाले एक्ट आप नहीं हटा पा रहे हो, और ये वक्फ एक्ट नहीं हटा पा रहे हो, सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसके पीछे आरएसएस का थोड़ा काम कम है। आरएसएस देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस अगर आज कह दे कि सरकार ये जो सरकार जो पावर में, किसी की तो सुनती होगी, किसी की नहीं, जो अपनी मर्जी होती है वो करती है। अगर आज के माहौल में देखा जाए तो किसी की नहीं सुन रही। क्यों? अगर आरएसएस क्यों नहीं सुनेगी? अगर आरएसएस के बंदे इनसे कह दे कि आपको ये टेम्पल वाला ये हटाना है, तो वो नहीं सुनेगी। पहली बात तो कि आरएसएस ऐसा कहेगी नहीं, क्योंकि आरएसएस क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि आरएसएस नहीं करती ऐसा काम। आरएसएस पॉलिटिकल जो चीजें रहती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन वो हिंदुत्व के लिए तो काम करती है, और ये तो लड़ भी रही है ना इसी के लिए, तो सारा चीजें नहीं तो लेकिन अगर देखा जाए तो आरएसएस भी अपने आप को ये नहीं क्लेम करती कि आप हिंदुओं के जो बेनिफिट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। आरएसएस सिर्फ ये कहती है कि कोई भी आपदा हो किसी भी तरीके का। तो क्यों नहीं करती है? मैं सबको जब कांग्रेस को जब गाली देना होता है तो जब बीजेपी को तो सबसे पहले तो आरएसएस को देते हैं गाली। सब वो उनको हर सब लोग तो आरएसएस को बोलते हैं कि नहीं आप जो है संघी हैं और आप एंटी नेशनल हैं, आप तो आरएसएस को बोलते हैं ना बैठकर वहां पे पार्लियामेंट में। तो उसका रीजन तो उसके फिर आप क्यों नहीं, आप ओपनली तो नहीं पॉलिटिक्स करते तो यार बिहाइंड द उसका रीजन वही है कि जो एक वही फिर आती है घूम फिर के कि टिपिकल हिंदू माइंडसेट ये है कि वो शायद बीजेपी और आरएसएस को कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार हमारे बिना कुछ किए हमको इतनी गाली पड़ती है, अगर हम कर देंगे तो हमको और गाली पड़ेगी, और इवेंचुअली हाँ जबरदस्ती का एक गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। और हिंदू कम्युनिटी को भी उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। भाई अगर आज की डेट देखो, आरएसएस तो जब यूपीए की सरकार थी और जब बीजेपी बिल्कुल नहीं थी तब भी आरएसएस तो ग्राउंड पे काम कर ही रही थी, है ना, हमेशा काम करती है आरएस, जब हिंदू के लिए करती है और करती भी है काम। आरएसएस कभी भी इस चीज पर डिस्क्रिमिनेट करती ही नहीं कि हम हिंदुओं के लिए कर रहे हैं मुसलमान के लिए कर रहे हैं, करती नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है, बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड है कि करती है, वो हिंदुत्व पार्टी है। अगर आज वो मोदी को बोले कि जो है आप ये हटाओ तो उनका शायद वो हटा दे। नहीं देखिए बात वही आती है कि पहली बात कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू के इमोशंस क्या है, चाहे वो कोई आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे वो कोई अपोजिशन पार्टी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसका रीजन सिर्फ यही है कि उनको लगता है कि भैया ये सीधा बच्चा है घर का, ये कुछ बवाल नहीं काटता, तो इसको जितना तुम दबा सकते हो दबाते जाओ, और जो उजट बदमाश टाइप के लोग हैं बच्चे घर में, वो चाहे किसी तरीके का क्योस ना क्रिएट करे, इसलिए उसको शांत रखो। तो उसको शांत करने के लिए जो चीजें चाहिए, ठीक है तुम पैसे भी ले लो, ये भी कर लो, तुमको हर तरीके की फ्रीडम भी है, तुम अपना जो शरिया लॉ भी लगा लो, और जो तुम्हारे जो अगेंस्ट में अगर कोई डिसीजन आ उसको बदल भी दिया जाएगा, तुम एक्स्ट्रा पैसे भी ले लो, सब चीजें उनको मिल रही है। वो सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि सबको लगता है कि यार अगर इनको खुश नहीं रखा तो ये जो है उत्पात मचाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ज्यादा कुछ अगर ऐसे खुश करते करते एक दिन हमारा हिंदू ही खतरे में आ जाएगा, और ऐसा लगता है खा जाएंगे उसको, मतलब खा लिया जाएगा। आज की डेट में ऑलरेडी खतरे में है भाई, बंगाल और कश्मीर में भी क्या हुआ? तो अगर हम अभी आपने कहा जैसे वेस्ट बंगाल में अभी की बात कर लें, है वहां पे मार रहे हो तुम, वहां पे घर जला रहे हो, वहां पे तुम लूटपाट कर रहे हो, वहां पर इनका कोई एक्शन नहीं। वो तो इंडिया में है ना, वहां पर क्या इनको स्ट्रेस हो जाएगा? अब अगर हम बांग्लादेश में अगस्त में जो जेनोसाइड पूरा बिल्कुल हिंदुओं को खींच खींच के मार रहे थे, अब वहां पर आपने जो है अपने इंडिया में क्यों नहीं वहां पर आपने कोई रेफ्यूजीज कैंप लगाए, उसमें क्या स्ट्रेस हो जाता है इनको? फिर बात वही आती है कि जो हिंदू है वो उत्पात नहीं मचाता, जब तक वो बवाल नहीं काटेगा तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो वो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे कश्मीर हो, कोई भी इलाका हो, तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम उनको मरने दो, छोड़ दो। हाँ, तो उनको यही है कि अगर भाई इस पे हम कोई भी एक्शन लेंगे किसी तरीके का, तो भाई मुस्लिम समुदाय को बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएगा। और हम एक्शन क्यों नहीं, क्योंकि जब हिंदू जो है हमसे कह ही नहीं रहा है
या हिंदू सड़क पे नहीं उतर रहा, कोई बवाल नहीं काट रहा, तो उसकी क्यों तो सुने? कैसे कहेगा? क्या तो आप सुन कब रहे हो जनता की उतना? हाँ तो बस ठीक है कि आप यहाँ पर हिंदुओं के पास ऑप्शंस नहीं है, तो आप उनको भी पता है कि हिंदू किसको वोट देगा। आप सोचिए ऐसे हिंदू वोटर आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आप बीजेपी को वोट देंगे, जो आप ऑलरेडी कर रहे होगे, जो भी एक राष्ट्रवादी या जो प्रॉपर हिंदू माइंडसेट का बंदा होगा, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो आपके पास क्या हो, दो ही ऑप्शन बचे, या तो आप किसी और पार्टी को वोट दोगे या तो वोट ही नहीं दोगे। तो अगर आप किसी और पार्टी को दोगे तो वो तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कर रहा है, हिंदुओं के लिए कर नहीं रहा। और अगर आप नहीं दोगे तो ये भी है, तो भी यही होगा कि बीजेपी हार जाएगी, कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी, इवेंचुअली फिर आपका कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी को अच्छे से मालूम है कि हिंदू के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए वो सारी चीज ऐसे करेंगे कि जिससे दूसरी कम्युनिटी को खुश किया जाए और हिंदू से कोई लेना देना नहीं। वो मर रहा है, कट रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है, कितने सारे यहाँ पर अभी एग्जाम्पल है, कांड हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो है टेररिस्ट अटैक कश्मीर वाला हुआ, और हम बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ की जो है क्रिटिसाइज नहीं करो, गवर्नमेंट को नहीं करो, लेकिन क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं है। यहाँ पर तो साफ साफ सामने दिख रहा है। कश्मीर की बात ले लो, अब आप पहले आपने बॉर्डर्स अब बंद करे, आप क्यों वहां से सामान मंगा रहे हो भाई? वहां वो क्या बेच रहे हैं हमको आके यहाँ पर? यही चीज है कि आपने उसको एक तरीके का डिक्लेयर कर रखा कि भैया ये हमारे लिए काइंड ऑफ एनिमी स्टेट है पाकिस्तान। और आपको सिर्फ बात ये नहीं कि एनिमी स्टेट है, आपको ये भी पता है कि जो उससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, वो इंडिया के अंदर आके तरह तरीके के डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करते हैं। तो अब अगर मान ली कि ये इंसिडेंट हो गया पहलगाम वाला, उसके बाद आप इस तरीके के एक्शन ले रहे हो कि हाँ गुजरात में 1000 बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए, या जो है जो मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने पाकिस्तानी आदमियों से शादी कर रखी है, वो लाखों लोग यहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद वो दिखाना चाह रहे हैं कि नैरेटिव की देखो हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, आप पकड़े होंगे आपने, लेकिन क्या ये अभी क्या है क्या? वही तो कि भाई 2014 से लेके 19 तक माना जा सकता था कि भाई बीजेपी सरकार आई थी बहुत दिनों बाद, मोदी के लिए सब कुछ नया नया था, चीजें आपके कंट्रोल में उतनी एकदम राइट फ्रॉम डे वन नहीं थी। 5 साल उसके लिए सफिशिएंट है कि आप चीजों को अपने कंट्रोल में ले सकें, चाहे वो जुडिशरी के लेवल पे हो, चाहे पोजीशन के लेवल पे हो, चाहे एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो। अब 19 के बाद एक 5 साल का और टर्म चला गया, अब हम तीसरे टर्म में, मतलब कि 11 साल से ज्यादा टाइम हो गया है मोदी को आए हुए। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार हमारी लेकिन सिस्टम उनका। पहलगाम इंसिडेंट के बाद लोगों को वो पकड़ रहे हैं, प्लस बहुत सारी ऐसी लाखों पाकिस्तानी महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तानी आदमियों से शादी कर रखी है, उनके 6-6 7-7 बच्चे हैं, जो कि पाकिस्तान का पासपोर्ट लिए हुए लेकिन इंडिया में लेके रह के सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं, और सालों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 5-6 महीने से रह रहे हैं, वो सब यहाँ पे हैं। प्लस पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल यहाँ पे क्यों चल रहे थे, क्यों चल रहे हैं, कौन देख रहा है यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा? फिर आप वहां पे जो अटारी बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, आपने क्यों खोल के रखा हुआ था? आपको वहां से कौन सी चीज का ट्रेड करते हो? पाकिस्तान ऐसी क्या चीज बनाता है गधों के अलावा, क्या है उसके पास बेचने के लिए? पता नहीं इन लोगों ने कि समझौता एक्सप्रेस ले लो। और अब अगर आप ये दिखा रहे हो कि हमने देखो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, हम उनका ये बंद कर दे रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए इंडिया इन दिस वाटर ट्रीटी था, तो भाई सबको पहले से मालूम है कि ये इंडिया के अगेंस्ट है पूरी तरीके से, जो नेहरू ने जो भी बदमाशी करी उसके लिए। तो ये आज तक चला आ रहा था, आप भी 11 साल से थे सरकार में, लेकिन आपने अब तक बंद नहीं किया था। ठीक, आप प्रिपरेशन कर रहे थे व्हाटएवर, मान ली ज्यादा ज्यादा क्या होता, आपके पास प्रिपरेशन नहीं होती, आप एटलीस्ट ये कहते कि हाँ ठीक है हम ये ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं, हम भले अभी एक्शन ले ना ले, लेकिन हमको जब लेना हो हम ले लेंगे, हम ट्रीटी खत्म कर रहे हैं। अब आप अटैक के बाद खत्म कर रहे हो, इसका मतलब पहले आपके लिए सब कुछ ठीक था। अगर अटैक ना होता तो ये सब ऐसे ही चलता रहता। यूट्यूब का तो क्या था, अब ट्रेडिंग का क्या है भाई? आप वहां से बॉर्डर पे क्यों आना जाना लगा हुआ है इतना कि जो है, और आपको ये भी मालूम है कि वो ये सारी चीजें भाई, जैसे जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जो इंडिया में मतलब कि ओपन है, अरे वो न्यूज चैनल उन्होंने करीब 21 से 26 बंद करे, पता नहीं क्या क्या फैला रहे थे वो तो वो सारा प्रोपेगेंडा ही फैलाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी या इंडियन गवर्नमेंट के बात करते होंगे। प्लस आपने वीजा सबके जो कैंसिल किए, तो आपको पहले नहीं समझ में आ रहा था कि वो बंदे वहां से क्या करते हैं, वीजा लेके आ जाते हैं यहाँ पे, कोई भी मेडिकल वाला या कोई भी दिखा के फिर यहाँ पे गायब हो जाते हैं। और वो उनके तो गेटोज तो बने ही हुए हैं इंडिया में तमाम जगह, जहाँ पे वो रह लेंगे, पुलिस तक नहीं घुस पाती वहां पे अंदर। अब वो अंदर क्या कर रहे होंगे? तो जो अटैक हुआ है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता रेकी ना करी गई हो अंदर। मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो गुजरात में करीब 2000 पकड़े गए ये लोग पाकिस्तानी, तो मतलब इतने 1000 पकड़ में आए, और ये सारे लोग हर तरीके के जो वहां पे क्राइम होते थे उसमें इन्वॉल्व थे। तो अब ऐसा तो नहीं कि अब 11 साल बाद इनको पता चला कि ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। भाई पुलिस के पास तो ये इन्फॉर्मेशन रहती होगी ना, मोदी जी भी वहां पे 3 बार सीएम थे ना,
तो उनको पता नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीजें एक चल दिन रही में हैं। तो हो नहीं रही है चीजें भाई, धीरे धीरे आप पनप रही तो है। इसका मतलब आप उस चीज को जैसे योगी जी हैं, हम्म, तो योगी जी का जो जो मुझे लगता है कि हम्म, उनका अब तक का ट्रेंड रिकॉर्ड को देखते हुए हम्म, कि भाई उनका पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कोई काम करते ही नहीं है। हम्म। उनका मेन मकसद ये रहता है कि हाँ एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, प्लस हिंदुओं के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। अरे उनका तो साफ एग्जाम्पल देख लो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर नहीं चलेगा तब भी चलता हाँ है। तो उनको जहां उनको जरूरत पड़ती है उनको और लॉ में रह के चलता हाँ है तो इसका अंदर। मतलब कि हर तरीके की तोड़ है, हर तरीके की चीजें करी जा सकती है। अब सबसे बड़ा चीज, अब जैसे मुस्लिमों वाला था कि शाहबानो केस में भाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया था, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन राजीव गांधी ने चेंज किया ना, और उस पर किसी तरह कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई हिंदू कम्युनिटी ने जाके कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। यही चीज इसका मतलब कि आप कर सकते हो, अगर कोर्ट भी आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप उसको भी ओवरराइड कर सकते हो। तो लेकिन बात वही कि जब आपकी इंटेंट होगी तो आप करोगे, इंटेंट ही नहीं तो आप कुछ नहीं करोगे। अब जैसे कि आपका ये लॉ वाला, ये लॉ फार्म लॉ ले लो, और ये वापस ले लिया इन्होंने। अब वहां पर जैसे कहा जाता है कि मोदी एक बार फिर भी एंटी मुस्लिम तो प्रोजेक्ट हो जाएंगे लेकिन एंटी सिख नहीं होंगे। तो आपको एंटी सिख होना ही क्यों है? कौन कह रहा था भाई सिखिज्म? आप बताओ, हिंदू में ही तो आता है। जैनिज्म बुद्धिज्म को आपने हिंदू से अलग कर भाई रखा है, मुस्लिम ये सारा कांग्रेस का करा कराया है। लेकिन आप ऐसे, अगर उसने ये प्रोजेक्ट किया है कि वो सिखिज्म जैनिज्म अलग है हिंदू से, तो आप ऐसा प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाओ कि कहाँ से वो अलग है। तो यही बात होती है ना कि आप आप पंजाब में काम करो, आप उनके हित में कोई काम करो, कोई अपॉर्चुनिटीज रेज करो। कि आप कैसे कह सकते हो कि सिखिज्म हमारे हिंदू, हमारे हमारे अपने हैं, वो कई बार लड़ चुके हैं हमारे लोग के लिए, कई सारी जाने गई हैं, और वो कांग्रेस बैठ के वहां सिखिज्म का जेनोसाइड करा रहा है 84 में। वो कह रहा है, वो मतलब उनको अपीज कर रहा है बैठकर, और आप जो है यहाँ पर आप ये नैरेटिव नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं फैला पा रहे हो बैठकर। देखिए बात वही आती है कि इंटेंट वाली, आपकी विल पावर कितनी है, आपकी इंटेंट क्या है। अब जैसे एक चीज सोचिए कि मान ली कि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था जो भी फर्जी था पूरी तरीके से, और इसमें जो पंजाब के जो भी आड़तीये थे वही सारे लोग, पूरा बैकिंग उनकी थी। अब उस समय वहां पे इलेक्शन होने वाले थे पंजाब में, हालांकि वो भी 2 साल चला है, तो लास्ट 6 महीने में मान सकते हैं कि हाँ भाई वहां पे इलेक्शन होने वाले थे। तो आपको ये लगा होगा भाई इलेक्शन में हमको नुकसान हो सकता है इसका, तो आप 1.5 साल तक क्या कर रहे थे? पहली बात, 1.5 साल पहले आपने उसको क्यों नहीं रोका? प्लस मान लीजिए आपको ये लगता है कि ठीक है भाई हम चुनाव वहां पे हार जाएंगे, हमको नुकसान हो जाए। पहली बात, आप पंजाब में एग्जिस्ट ही नहीं करते एज अ पार्टी। आप मान ली हार भी जाते, लेकिन फिर भी आप वहां के, आपको तो ये तो पता था ना कि वहां के किसानों का एक्चुअल हित किस चीज में, जो आप लॉज लेकर आए थे, आप वो लॉ फिर भी मेंटेन करते, भले आपकी सरकार बनती नहीं बनती, और जो कि नहीं बनी। आगे भी अगले 5 साल में कोई उम्मीद नहीं आ रही कि पंजाब में आपकी सरकार बन जाएगी। जिस तरीके से वो काम ही नहीं कर रहे हैं वहां पर, तो उनको अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल, क्यों छोड़ दिया है? वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, हमारे हिंदुज्म का पार्ट नहीं है, लेकिन और पार्टियों को मौका मिलता है तो वहां पे आप खाने के लिए। जैसे सोचिए कि मान ली कि कश्मीर है, आपने 370 हटाया, है ना? हाँ? आपको पता था कि हाँ 370 हटाने के बाद ऐसा नहीं कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन आपने हटाया ना। तो यही चीज आपने पंजाब में उस समय क्यों नहीं करी कि आप ये जो फार्म लॉस थे आप उसको इंटैक्ट रखते, या आप चाह रहे थे कि चलो बाकी स्टेट में हमको इम्पैक्ट ना पड़े, तो आप ये करते कि हाँ ठीक है हम ये लॉ को वापस ले रहे हैं, हम इस पे करेक्शन करके लेके आएंगे, आप अपनी अपनी डिमांड बता दो। आप ये करके इलेक्शन खत्म हो जाते, आप उसको फिर एज इट इज ले आके इम्प्लीमेंट कर देते ऑर्डिनेंस के थ्रू, फिर अगले 5 साल में आपको कोई नहीं उठा सकता था ना। तो वही है कि इंटेंट आपकी होगी तो आप कर सकते हो, जब इंटेंट ही नहीं, भाई हम कोई काम करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, और नहीं करना चाहेंगे तो फिर हमको कोई जरूरत ही नहीं है। और इसका बस वही सिंपल सी बात है कि अगर आप जय हिंदू, एज अ हिंदू कम्युनिटी आप सड़क पे नहीं उतरोगे तो कोई नहीं सुनने वाला। आप अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हो तो आप मान के चलिए कि सिचुएशन इससे बदतर ही होगी। मुस्लिम तो सड़क पे आ रहे हैं तो उनका कांग्रेस सुन रहा है और बीजेपी भी सुन रही है, हम सड़क पर अगर हिंदू आ जाएंगे तो कौन सुन रहा है? हाँ, तो उस समय अगर आप सोचिए कि सिचुएशन गवर्नमेंट के तौर पे आप सोचिए कि एक मान ली कि 100 लोग सड़क पे उतर रहे हैं, 80 लोग एक बात कह रहे हैं और 20 लोग दूसरी बात कह रहे हैं, तो आप किसकी सुनोगे? जो 80 कह रहे हैं उसी की सुनोगे। अभी क्या सिचुएशन है कि सड़क पे 100 लोग हैं और उसमें से जो हिंदू कम्युनिटी की उसमें से 0 है, और जो दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी उसके 100 लोग हैं, तो किसकी आप बात सुनोगे? उन्हीं की सुनोगे। तो वही कि जब तक आप नहीं करोगे, खुद अपनी चीजें हाथ में नहीं लोगे, ना तो आपकी कोर्ट सुनेगा, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट सुनेगी, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुनेगी, क्योंकि सब लोग योगी जी नहीं है। अब कश्मीर की बात ले लो, अगर आप जो है कश्मीर में आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो, वहां पे 7 लाख कश्मीरी पंडित वहां से निकला, और अब सारा जितना भी मेजोरिटी में थे कभी,
वहां से आप अपनी लैंड से वो खदेड़ दिए गए और इधर उधर बेचारे भटक भटक गए दूसरे दूसरे स्टेट्स में। वहां पर अभी जो भी वहां पे अब मेजोरिटी में है, अब वहां पर तुम जो अभी वही सीधा मुद्दा फिर वही घूम फिर के आता है कि आप जो ये हिंदुओं का पैसा आप जो यूज करते हो सारा वहां पर बैठ के आप क्यों नहीं एक इसराइल की तरह एक कॉलोनियल बना के उनको क्यों नहीं बसाते हो वहां पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी बॉर्डर लगाकर? देखिए वो फिर पैसा लगाओ ना, किसकी आपत्ति होगी? बात वही आ जाएगी ना कि अगर ऐसा कर देंगे तो पहली बात कि जो मुस्लिम कम्युनिटी वो बुरा मान जाएगी जो वहाँ की है। भाई वो तो अपनी उनको ये नहीं चाहिए कि हाँ हिंदू वापस आ जाए, भाई उनको तो इंटेंशनली भगाया गया था ना मार मार के। हाँ हाँ, तो वो क्यों चाहेंगे कि वापस आ जाए? प्लस फिर मोदी जी को वही है कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो भाई इनको पानी गले के नीचे नहीं उतरेगा। तो ये वो कह रहे हैं ना कश्मीर का माहौल कब तक माहौल ठीक करोगे बिना इनके मेजोरिटी आप कैसे माहौल ठीक कर लोगे वहां पे? स्टेप नहीं ले रहे हैं। हाँ। ये बस कि हमने वहां पे मॉल खोल दिया, थिएटर खोल लिया, इतने सालों बाद वहां पे मूवी थिएटर खुल गया, वहां पे मूवी चल रही है और कौन देख रहा है? देख कौन रहा है? वो वही लोग हैं। और इवेंचुअली मतलब मोदी जी को ये भी नहीं समझ में आता कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक अच्छी बात है, डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन जब आदमी जिंदा रहेगा तो ही एज अ हिंदू कम्युनिटी तभी तो उसके काम आएगा। इसका मतलब आप किसके लिए ये सारा डेवलपमेंट कर रहे हो कि जो ऐसी कम्युनिटी जो पूरा ओवरटेक कर लेगी आने वाले 10 से 15 सालों में। भाई स्कूल्स हिंदू है नहीं, हिंदुत्व की कोई पढ़ाई कराई नहीं जाती है, जो भी संस्कार मिलते हैं हिंदू बच्चे को वहां घर में मिलते हैं, आधा टाइम बच्चा स्कूल में रहता है, सीख के वो वहां से आता है। क्वेश्चंस वो मम्मी पापा से अपने स्कूल में जो सिखाया जाता है वो कंफ्यूज है आगे की जनरेशन की हमें आखिर में क्या करना है। हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है सारी उनकी परंपराएं। तो आप डेवलपमेंट उनके लिए कर रहे हो, जो बचेगा आखिरी में हिंदू खत्म, बाकी जो बचेगा मुझे फिर लेकिन यही लगता है कि हिंदू कम्युनिटी को भी अब सोचने की जरूरत है कि सरकार के भरोसे आप बैठेंगे तो हो सकता हो कि 5 साल 10 साल आपका और मामला चल सकता है, लेकिन उसके बाद तो जो बंगाल में हालत है वही आपके साथ होने वाली है। तो अगर आप खुद चीजों को अपने हाथ में लेके आप अपने दम पे चीजें नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो साई दीपक ने, अब मैं उनका डिबेट सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि यू स्टार्ट विद योर फैमिली, तुम कम्युनिटी को चेंज ही मत करो, तुम सड़क पे उतरो नहीं, आप अपने घर से शुरुआत कर दो। आप बच्चा बाहर जाए तो उसको कोई ब्रेन वॉश कर ही ना पाए, समझा ही ना पाए कि आपका ये अच्छा है। आप अपना इतना अच्छा उसके अंदर अपनी संस्कार और अपने हिंदुत्व के पुराना जो फैक्ट है आप उसको पढ़ा दो। लेकिन अभी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स ही आधे यहाँ पर भाई थोड़े हिंदू में वो देखिए वो उस तरीके का चीज थोड़ा धीरे धीरे आएगा, लेकिन हाँ लेकिन शुरुआत करने में कोई देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं ये काफी स्मार्ट है और काफी समझदार है, जो हम कंपेयर करते हैं पहले से, और काफी इनके पास फैसिलिटीज हैं, काफी डिजिटल मॉडर्नाइजेशन है काफी। तो उसने बिल्कुल सही चीज बोली कि यू स्टार्ट विद योर फैमिली। आप किसी भी चीज पर रिलाय मत करो कि वो आके हमको बोलेगा तब हम स्टार्ट करना है, कि वो आके सड़क पे बोलेगा या भाषण देगा हिंदुत्व नहीं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को यहाँ पर सिखाना है कैसे। तो मुझे लगता है कि इसमें एज अ कम्युनिटी मतलब हर हिंदू फैमिली को ये सोचना चाहिए कि जो हिंदू कल्चर है, ट्रेडिशन है, आप उससे वापस से जुड़ें। अगर किसी तरीके कोई गैप आ गया है कि आप मंदिर जाएं, आप जैसे मान ली कि कश्मीर में जो भी हुआ कि धर्म पूछ के मारा गया हिंदुओं को साफ साफ कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए, जो नहीं पढ़ पाए उसको मार दिया गया। तो अब इस केस में हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि वो जब धर्म पूछ के मार रहे हैं तो आप एटलीस्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है किसी भी तरीके का वो तो आप धर्म देख के कर सकते हो ना, इसमें तो कोई बुरा हो पाए। क्योंकि आप सरकार के भरोसे बैठ के आप सोचोगे कि हमारा कुछ भला हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। और जितना जल्दी आप ये स्टेप लोगे उतना जल्दी हो सकता हो कि सिचुएशन बदले या चीजें वापस ट्रैक पे आए, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर शायद सबके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। तो फ्रेंड्स सवाल सिंपल है, क्या बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है? बस पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। तो अब हिंदुओं को समझना होगा कि हिंदुत्व एक इलेक्शन के लिए सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आपको, हम सारे हिंदुओं को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कोई आवाज नहीं उठाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सच के सामने के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।